नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि आपके सुपर टेट के एग्ज़ाम बहुत जल्द लग जाएंगे और कभी भी लग सकते हैं। सुपर टेट के साथ साथ अन्य जगह भी अगर आप जहाँ पे ज्योग्राफी आते हैं, जहाँ पे सामाजिक अध्ययन के सभी लेक्चर आते हैं। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, अभी तो फिलहाल में मैंने ख़त्म किया है आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उसको मैंने फिनिश किया। और शुरू से मैं इस चीज़ को आपसे बोल रहा हूँ कि जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब कुछ भी नहीं देखने को मिलेंगी, नथिंग्स। जो चीज़ें हैं, ये भी नहीं कहता हूँ कि मैं हर एक टॉपिक को छोड़ के पढ़ाता हूँ। मैं हर एक टॉपिक को बहुत गहनता से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि आप गो थ्रू हो जाओ। यहाँ तक कि मैं आपसे कहता हूँ कि जो आपके यूपीएससी, पीसीएस तक के जो प्री लेवल तक के या फिर बीपीएससी तक के जो होते हैं एग्जाम, उसको भी आप बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हो। इसी क्रम में हम सुपर टेट का जो लेक्चर ला रहे हैं बेटा, ये सारे के सारे मतलब कि देख रहे हो आप, तो इसमें सारे के सारे जो सिलेबस है आपके सुपर टेट का, उसका मेंशन करके ला रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी विधिवत इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा कहीं भी। तो एक बार ही वैकेंसी आएगी, बार बार वैकेंसी नहीं आएगी। इस चीज़ को आप भी जानते हो, सभी लोग जानते हैं। तो बहुत बढ़िया से पढ़ लिया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्रम में मैं देख रहा हूँ कि मतलब हो गया या 14वां या 15वां नंबर का लेक्चर होगा। इसका प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा, आकर आप देख लीजिए। अब मैं जो पढ़ रहा हूँ बेटा, हम लोग जो पढ़ रहे हैं आपके प्रायद्वीपीय भारत के बारे में, प्रायद्वीपीय पठार भारत के। पहले मैंने बताया था बेटा, प्रायद्वीपीय पठार जो भारत के हैं, एक प्रकार से गोंडवाना, ये चीज़ें मैंने आपको बता रखा है बेटा, गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। गोंडवाना लैंड का मतलब कि सबसे पुराना इसको एक तरह से पठार के नाम से, मतलब कि लैंड के नाम से जाना जाता है, भूमि के नाम से जाना जाता है बेटा। मैंने बताया था बेटा, इधर आपका क्या है, पश्चिमी पहाड़ियाँ बेटा, इधर पूर्वी पहाड़ियाँ हैं। तो हम लास्ट में इन दोनों को डिस्कस करेंगे, पश्चिमी पहाड़ियाँ और पूर्वी पहाड़ियों के बारे में। अभी तक हमने किसके किसके बारे में डिस्कस कर लिया था बेटा, जो यहाँ पे राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसके बारे में बहुत फुल चर्चा हमने कर लिया है। इसका सबसे पुराना शिखर कौन सा है, गुरु शिखर है बेटा, मतलब चोटी कौन सी है, कहाँ पे स्थित है, तो माउंट आबू वाले क्षेत्र में स्थित है बेटा। पालनपुर से स्टार्ट होता है बेटा, दिल्ली के रीच तक चला जाता है इसकी विस्तार। तो ये चीज़ें मैंने डिस्कस कर लिया। पालनपुर बेटा गुजरात में पड़ता है, यहाँ से स्टार्ट होता है और दिल्ली रीच तक जाता है। यानी कि दिल्ली का जो बेटा विधानसभा है ना, सॉरी दिल्ली बेटा, दिल्ली का जो, हाँ मतलब दिल्ली का जो बेटा आपका विधानसभा है पूरा का पूरा दिल्ली, और उच्चतम न्यायालय जो है बेटा, सर्वोच्च न्यायालय, तो यह बेटा इसी वाले रेंज में दिल्ली में ही स्थित है। ये भले ही आपको इधर दिख रहा है बेटा ना, तो आप बताओगे इस वाले ही रेंज में स्थित है, अरावली वाले ही रेंज में। लगभग इसका जो विस्तार है बेटा, फैलाव है 800 किलोमीटर तक है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। इसके बाद बेटा आ जाते हैं हम इसके बाद हम आए थे बेटा यहाँ पर आपके मालवा का पठार हम लोग देखे थे। मालवा के पठार के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। उसमें जो बेटा आपकी बेतवा नदियाँ हो गई, बेतवा नदी हो गया, सिंध, बेतवा और यह सब जो नदी हो गया बेटा, ये इसको यहाँ पर अवनालिका का निर्माण करते हुए उत्तर की तरफ जाकर गंगा में और यमुना नदी में मिलती थी। अवनालिका क्या है हमने समझ लिया था बेटा। इसके नीचे हमने बताया था आपको, यहाँ पर विंध्य श्रेणी है। विंध्य श्रेणी के नीचे बेटा एक नदी बहती है जिसका नाम बेटा नर्मदा नदी। हमने बताया था आपको, डिस्कस किया था। अभी नर्मदा नदी मतलब विंध्य श्रेणी के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज किसके बारे में डिस्कस करना है मैं बता के आपको चलूंगा। हमने इसके बारे में अरावली श्रेणी और मालवा पठार के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है बेटा, यह जो कि प्रायद्वीपीय भारत का एक हिस्सा है। और बेटा इसके नीचे बेटा सतपुड़ा श्रेणी पाया जाता है ना, याद रखेंगे। और उसके नीचे एक ताप्ती नदी बहती है, ताप्ती नदी बेटा। यहाँ पर बेटा आपको पता है, हमने बताया था कि छोटा नागपुर का पठार है बेटा, छोटा नागपुर का पठार है। और बेटा ये सब के सब दक्कन ट्रैप के अंतर्गत आते हैं, दक्कन पठार के अंतर्गत आते हैं। मैंने आपको बताया था दक्कन का पठार क्या है बेटा, जिसमें सब कुछ आ जाए। मध्य प्रदेश मतलब यहाँ से लेकर चला जाए बेटा, गुजरात वगैरह से लेकर, या आपका उड़ीसा वाला क्षेत्र, पश्चिम बंगाल वाला नीचे का क्षेत्र बेटा, और इधर आ जाए तमिलनाडु। ये सब के सब दक्कन ट्रैप के नाम से जाने गए। दक्कन ट्रैप यानी दक्कन का पठार अभी मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा बहुत, उसमें कुछ चीजें जो बचा है बेटा। हमने बताया था छोटा नागपुर के पठार के इधर बेटा, यहाँ पर एक तरह से मालदा गैप पड़ता है, जो कि जो बहुत सारी नदियों द्वारा लाकर मिट्टी, कंकड़, बालू से भर दिया गया है ना। इस प्रकार से वहां पे एक तरह से कह लीजिए बेटा अवतलित हो गया वो क्षेत्र। जब वो क्षेत्र अवतलित हो गया बेटा, तो जो यह मेघालय का पठार है ना, इसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। मेघालय का पठार जो है बेटा, इस छोटा नागपुर के पठार में जो उत्तर में बेटा राजमहल की पहाड़ियां है ना यहाँ पर, तो उससे कट जाता है और यह वाला क्षेत्र दब जाता है बेटा, धस जाता है ना। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि जो यहाँ पर मेघालय का पठार है ना, यह प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है। यह मैंने प्रूव किया था आपको। इसके बाद बेटा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पता है कि महेंद्रगिरी पर्वत चोटी है, मैं डिस्कस करूंगा, जो कि पूर्वी एक तरह से बेटा श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी है ना, ये चीजें। इसके बाद बेटा यहाँ पर जो सतपुड़ा है ना, सॉरी सतपुड़ा यहाँ पर है बेटा, सतपुड़ा जो चोटी है ना, इस पे सबसे बड़ी चोटी कौन सी है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं आपको बता देते हैं बेटा। सबसे पहले हम छोटा नागपुर के पठार को डिस्कस करेंगे बेटा, यह वाला इलाका पूरा, ठीक है। इसके बाद मेघालय का पठार जो लिखा गया है, मेघालय के पठार को डिस्कस करेंगे।
फिर बेटा दक्कन ट्राइब के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, जो आप थोड़े बहुत नहीं जानते उसको जान लोगे। इसके बाद सतपुड़ा श्रेणी के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी, इस पे कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, किस क्रम में चोटियां हैं, मालदा की पठार कहाँ पर है ना, ये सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। चलिए बेटा, अब देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूं छोटा नागपुर के पठार के बारे में कुछ चीजें। यह पठार पश्चिम बंगाल राज्य से, बेटा आपको पता है यहाँ पर पश्चिम बंगाल राज्य है। पश्चिम बंगाल राज्य बेटा एक जिला पड़ता है जिसका नाम है पुरुलिया। क्या नाम है? पुरुलिया। पुरुलिया, पुरुलिया, पुरुलिया बेटा ये जिला का नाम है। पुरुलिया तथा झारखंड राज्य बेटा एक पलामू, धनबाद, झारखंड में बहुत सारे बेटा। इसके नीचे जस्ट यहाँ पर बेटा आपका पश्चिम बंगाल वाला इलाका है, यहाँ पर इसके नीचे बेटा यहाँ पर झारखंड पड़ जाता है, जिसे इस समय जिसके सीएम बेटा एक तरह से हेमंत सोरेन है, और यहाँ के राज्यपाल झारखंड के रमेश बैस हैं इस समय। और बेटा पश्चिम बंगाल के जो सीएम है ना, उनका नाम ममता बनर्जी, और इसमें फिलहाल में वहाँ के जो गवर्नर है ना, जगदीश धनखड़ है। इस बात को भी याद रखेंगे बेटा। तो झारखंड का 3-4 राज्य बेटा, 3-4 जिला, पलामू जिला हो गया, धनबाद जिला हो गया, गया जिला हो गया, और हजारीबाग हो गया। इस प्रकार से संथाल परगना, जहाँ पे संथाल जाति पहले रहा करती थी बेटा, और एक तरह से रांची जिला यहाँ तक विस्तृत है। तो याद रखना, पुरुलिया पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र से लेकर बेटा, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र से लेकर झारखंड के जो महत्वपूर्ण जिले हमने बताया आपको, गया, हजारीबाग, धनबाद और धनबाद नहीं बताया, धनबाद, पलामू, संथाल परगना, इन सब में वह विस्तृत है। रांची, रांची एक ऐसा बेटा शहर है ना, रांची वहाँ का झारखंड का कैपिटल भी है, तो वह कर्क रेखा पर ही पड़ जाता है। तो ये बहुत बार पूछा गया, आपके सीटेट में भी पूछा गया है, और अनेकों एग्जाम में पूछा गया है। अनेकों मतलब कि बहुत सारे एसएससी वगैरह, हर एक एग्जाम में लेवल देख लो आप, रेलवे के मैक्सिमम एग्जाम में। अभी रेलवे का भी एग्जाम मतलब होने वाला बेटा, फिर से एक तरह से रेलवे की वैकेंसी बहुत बड़ी आने वाली है आपके सामने, जो कि बहुत बड़े रूप में 35 मतलब लगभग 1.5 लाख 2.5 लाख के आसपास वैकेंसी सारी आने वाली है अलग अलग विभाग में, तो उसको भी फिल करेंगे आप, ठीक है ना। चलिए बेटा, ये जो झारखंड का पठार है ना, इसे भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूर क्यों कहा जाता है बेटा? क्योंकि यहाँ से अनेक खनिज पदार्थ निकलते हैं बेटा। ये पठार जो है ना, खनिजों का एक तरह से कह लीजिए बेटा, यहाँ भंडारा है। यहाँ पदार्थ के बहुत सारे धनी पाया जाता है, पदार्थ यानी खनिज पदार्थों का धनी रूर यानी कहा जाता है बेटा, इसको कहा जाता है आपके किसको बता देंगे, छोटा नागपुर के पठार को। ये चीजें अपने दिमाग में रखे रहेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। जो पदार्थों का धनी क्षेत्र है ना, किस पठार को कहते हैं बेटा भारत में? तो बता देंगे आप, भारत के रूर यानी कि छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं। इतनी बात आप याद रखेंगे। बताओ, इतनी चीजें क्लियर हैं? इतनी चीजें जो बताया जा रहा है आपको क्लियर हैं? तो आगे चलते बेटा। बेटा इस पठार से ना अनेक नदियां निकलती हैं, महानदी, सोन नदी, स्वर्णरेखा नदी, लिख लीजिएगा बेटा ये चीजें। मैं बताऊंगा अभी, सबका डायरेक्शन बताऊंगा कौन किधर बहता है। तो महानदी, सोन नदी, स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी। बेटा दामोदर नदी आपको पता है कि पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में बहती है, और इसको कहा जाता है दामोदर की घाटी। मतलब दामोदर की घाटी में बहुत ज्यादा मतलब कि कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस, है ना, बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है बेटा। आपको पता होना चाहिए 98% जो कोयला है ना भारत में जहाँ जो पाया जाता है, वो दामोदर घाटी में ही पाया जाता है। इसके बाद कृष्णा, और नीचे बेटा आपके एक तरह से नीचे आ जाएगा तो कृष्णा पड़ जाता है। फिर उसके बाद बेटा कृष्णा के ऊपर पड़ जाता है बेटा आपका क्या, गोदावरी, गोदावरी के नीचे बेटा कृष्णा, ये पड़ जाते हैं। तो ये घाटी में थोड़े बहुत कोयला देखने को मिल जाता है हमें। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ की प्रमुख नदियां हमने बताया बेटा। सोन नदी जब यहाँ से निकलती है बेटा, भारत के रूर से, जो भारत का रूर जो जिसे हम कहते हैं बेटा भारत का मतलब कि एक तरह से छोटा नागपुर का पठार, तो उस पठार से जब निकलती है बेटा, तो ये नॉर्थ वेस्ट में बहती है। नॉर्थ वेस्ट में मतलब कि अगर मैं इस पठार को निकाल के यहाँ पे रख दूं ना ऐसे, तो ये नॉर्थ वेस्ट, मैंने आपको हमेशा डायरेक्शन बता रखा है बेटा, ऊपर नॉर्थ होता है और इधर वेस्ट होता है बेटा, इधर साउथ होता है, इधर क्या होता है, 1 मिनट मैंने उल्टा बता दिया बेटा, इधर ईस्ट होता है बेटा और इधर वेस्ट होता है। तो ये नॉर्थ वेस्ट में बहती है। कौन सी नदी? पहले हमने बताया सोन नदी, बहुत बार पूछा गया है मेरे लाल, उसको याद कर लेना। सोन नदी नॉर्थ वेस्ट में बहती है। किस पठार के बेटा? इस आपके छोटा नागपुर के पठार के वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में इस प्रकार से बहती है। इस प्रकार से बहती हुई गंगा में जाके मिल जाती है। अब गंगा में कहाँ पे मिलती है बेटा? ये चीज आपको याद होना चाहिए। गंगा में कहाँ पे जाके मिलती है? गंगा में तो मिलती है बेटा मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में, अमरकंटक के पास से उत्पन्न होती है। पहली बात ये भी याद रख लेना। सोन नदी बेटा, यह जो अमरकंटक जो है ना बेटा, एक पर्वत श्रृंखला है, पर्वत चोटी है, जो कि इसी सतपुड़ा वाले पे ही पाया जाता है, अमरकंटक की चोटी। तो अमरकंटक की चोटी से निकलती है, वो भी अनपुरा एक जिला है, अनूपपुर,
अनूपपुर एक जिला है बेटा मध्य प्रदेश का, वहां से निकलती है यह नदी, जिसका नाम बेटा क्या नाम है, सोन नदी। ये चीज याद रखेंगे, जो कि विंध्याचल पहाड़ियों से इधर से नर्मदा नदी को काटते हुए बेटा उसके पूर्व में स्थित है। जो आपका विंध्याचल की पहाड़ियां हैं बेटा, इसके पूर्व में यहाँ से निकलती है। और आपको पता है कि विंध्याचल पहाड़ियों के नीचे से बेटा आपका क्या, कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी। तो नर्मदा के पूर्व में एक जगह स्थित है बेटा, वहीं से मतलब कि एक तरह से क्या क्या बताया हमने, कौन सा जगह बताया बेटा, अनूपपुर, अनूपपुर जिला स्थित है। उसके नॉर्थ ईस्ट में बहते हुए बेटा गंगा में जाके मिल जाती है। और गंगा में मिलती भी तो है, कहाँ मिलती है, यह बात बहुत बार पूछा गया है। तो पटना में जाके मिलती है बेटा। याद रखना, जो सोन नदी है ना, नॉर्थ वेस्ट में बहते हुए कहाँ पे जाके मिलती है गंगा में बेटा, पटना में जाके मिलती है। पटना किसका कैपिटल है बेटा, बिहार का कैपिटल है। बच्चा बच्चा जानता होगा, एक बिहारी 100 बीमारी नहीं बेटा, 100 पे भारी। ठीक है, ये चीज़ें। तो जो निगेटिव लेते हैं निगेटिव बोलते हैं, जो पॉजिटिव लेते हैं पॉजिटिव बोलते हैं। इससे कुछ नहीं, बस एक प्रकार का कहावत है, सभी लोग भारी हैं एक दूसरे पे, जो पढ़ेगा वो भारी रहेगा बेटा। हम पढ़ाई से रिलेटेड बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब दामोदर नदी, दामोदर नदी बेटा पठार के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व दिशा में बहती है। ये चीजें में याद रखना, जो दामोदर नदी बेटा ना, ये किधर बहती है, पश्चिम और पूर्व दिशा में। पश्चिम और पूर्व किधर है भाई, देख लो, पश्चिम इधर है पूर्व इधर है, तो ऐसे थोड़े बोलोगे पश्चिम और बेटा, मतलब पश्चिम से पूर्व बहती है। याद रखना, पश्चिम से पूर्व बहते हुए किधर चली जाती है बेटा, दामोदर, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में चली जाती है। पश्चिम बंगाल होते हुए बेटा वो किधर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ठीक है बेटा, ये चीज याद रखेंगे आप। अब बेटा एक महानदी भी है। महानदी का किधर से किधर बहाव होता है, महानदी जो होती है बेटा, महानदी ये दक्षिण सीमा बनाती है। महानदी जो है बेटा दक्षिणी सीमा बनाते हुए उड़ीसा में बहती है। उड़ीसा का लाइफ लाइन कहा जाता है महानदी को बेटा, याद रखेंगे ना। महानदी कहाँ पे बहती है, उड़ीसा में बहते हुए पश्चिम बंगाल में गिर जाती है बेटा, याद रखेंगे। और राजमहल की पहाड़ियों को भी काटती है बेटा। राजमहल की जो पहाड़ियां उत्तर सीमा बनाती हुई है, राजमहल की पहाड़ियां जो है ना, इस पूरे पठार का ना उत्तरी सीमा बनाती है बेटा। यह वाला सीमा जो मैंने दिखा रखा है ना, उत्तरी सीमा। तभी तो भाई उत्तर में अगर यह पूरा का पूरा हमारा पठार है छोटा नागपुर का, तो यहाँ पर स्थित है राजमहल पहाड़ियाँ। राजमहल पहाड़ियाँ ही तो इसको काट देती है बेटा। राजमहल पहाड़ियाँ ये पूरी की पूरी इसको टच करती थी। राजमहल पहाड़ियाँ ही बीच में अवतलित हो गई बेटा, काट दिया गया बहुत सारी नदियों द्वारा। इधर से आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदियाँ आई, इधर से गंगा नदी और प्लस उसके सहायक नदियों द्वारा इसको अवतलित कर दिया गया। जब यह भाग दब गया ना बेटा, तो यहाँ पर कटा सा हो गया, मतलब कि दो पार्ट थे, बट गए। तो एक ये वाला जो पार्ट है हमारा मेघालय पहाड़ी में, मेघालय पठार में, और इधर वाला बट गया बेटा, मतलब इधर वाला कट गया तो आपका प्रायद्वीपीय पठार में आ गया। तो प्रायद्वीपीय पठार का ये भी हिस्सा है, लेकिन अवतलित होने के बाद यह हिस्सा अलग हो गया था। तो ये चीजें आपको हमने बताया तभी आप याद भी रखोगे बेटा। बेटा जो ये छोटा नागपुर का पठार है ना, ये कई भागों में बटा हुआ है। दामोदर नदी के उत्तर में अनेक पठार हैं, छोटे छोटे पहाड़ियां हैं, जैसे कि कैमूर की मतलब बहुत सारे पहाड़ियां हैं, मैं अभी गिनाऊंगा। हजारीबाग का पठार है बेटा, याद रखना। हजारीबाग का जो पठार है बेटा ना, इसी में है। मतलब कि जो आपका कह लीजिए कि जो आपका दामोदर नदी है ना, दामोदर नदी बेटा जब पश्चिम बंगाल में जाती है पश्चिम से पूरब बहते हुए, तो उसको अनेक छोटे छोटे भाग में काटते हुए जाती है बेटा। अब नदियां तो ऐसा नहीं है कि सीधी जाएंगी, सीधी जाएंगी, वो इस प्रकार से बेटा सर्पीले आकार में विस्तृत करते जाती हैं। ये हम बताएंगे, हम नदी का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उनका जो विस्तार होता है बेटा, वो विसरण करते करते होता है। विसरण करते करते बहुत स्लो हो जाता है, तो धीरे 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 पठारों को काटने लगती हैं। इस प्रकार से वो काटते काटते कई रूप में बेटा बदल दी हैं, कई खंड में बांट दिए हैं। जैसे कि हजारीबाग का पठार, या आपको झारखंड वाले ही मतलब कि इलाके में मिल जाएगा बेटा। हजारीबाग झारखंड में ही पड़ता है बेटा। हजारीबाग एक जिला भी है, आपको पता होना चाहिए बेटा। इसके बाद कोडरमा, कोडरमा का पठार बेटा ये भी शामिल है इसी में, यानी कि छोटा नागपुर के पठार में ही शामिल है बेटा, कोडरमा का पठार, याद रखेंगे। इसके बाद बेटा पहाड़ियों को, निचली पहाड़ी को देखा जाए तो उसको भी काट दिया है। रांची के पठार के नाम से जाना जाता है निचली पठार को, निचली चीजों को, मतलब जो मैदानी भाग है ना इस पठार में बेटा, यह चीजें मान लो यहाँ पे अगर रांची है तो रांची को निचली पठार कहा गया बेटा। वही तो इलाका एक ऐसा जो मैदानी भाग का हिस्सा है, मैदानी भाग है वहां पे, ठीक है ना। और इस मैदानी भाग में बेटा नगर बसे हुए हैं, मतलब चारों दिशाओं में एक तरह से कह लो कि नदियां निकलती हैं। तो आपसे एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा मैदानी नगर है या फिर शहर है झारखंड का जहां से चारों तरफ नदियां बहती हैं? तो बताओगे क्या, बता दोगे बेटा आपका क्या हो जाएगा, रांची। रांची में देखो सोन नदी इधर गई, दामोदर नदी इधर गई बेटा, और आपको पता है कि एक ताप्ती नदी बेटा, ताप्ती नदी इसी मतलब कि आपको अमरकंटक जिले से ही निकलती है, मध्य प्रदेश के बेटा मऊ, मऊ करके एक जिला है, वहां से निकलती है ताप्ती नदी। और आपको पता है किधर आ जाती है, गुजरात और महाराष्ट्र में बहते हुए मध्य प्रदेश से निकलकर बेटा एक खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है ना। और एक और नदी बेटा महानदी है, मैंने बताया महानदी उड़ीसा में चली जाती है। इस प्रकार से आपने देखा चारों तरफ नदियां फैलती हैं। तो चार प्रमुख नदी आपको याद रखना है जो चार तरफ बहती हैं, सोन नदी,
इधर चली जाती है, गंगा मिल जाती है बेटा ऊपर की तरफ नॉर्थ वेस्ट में, और पश्चिम से पूर्व की तरफ बेटा दामोदर नदी, और बेटा दक्षिण मतलब इधर दक्षिण की तरफ कौन सी नदी बहती है, तो याद रखना बेटा आपका महानदी उड़ीसा के तरफ चली जाती है। इसके बाद बेटा एक और आपका है दामोदर बेटा पश्चिम बंगाल में जाता है, और जो एक ताप्ती नदी है बेटा ये गुजरात और मतलब मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है गुजरात के। ठीक है, ये चीजें इतनी चीजें याद रखेंगे, बस छोटा नागपुर का पठार खत्म, इससे ज्यादा कभी ना पूछेगा आपसे, इतनी चीजें दिमाग में रख लेना। ठीक है, बहुत हमने अंदर तक जाके बहुत सारी चीजें बता दी बेटा। अब आ जाते हैं मेघालय का पठार, बहुत खांच पाँच हो गया, इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं ना। चलिए देखिएगा इस तरह बेटा, ये मेघालय का पठार है बेटा। यहाँ पर आपको पता है छोटा नागपुर का पठार हमने बनाया था बेटा, ये राजमहल हिल्स है बेटा, ये राजमहल हिल्स है। तो छोटा नागपुर के पठार के उत्तर मतलब कि बेटा नॉर्थ और ईस्ट में बेटा, नॉर्थ ईस्ट आप याद रखना, या फिर कह लो उत्तर में ही कौन सा पहाड़ स्थित है, अगर आपसे पूछ ले तो बता दोगे भाई नागपुर, एक तरह से आपका राजमहल की पहाड़ियां स्थित हैं। राजमहल पहाड़ियां का बेटा जब यह नदियां नहीं बह रही थी तो इस समय यह जाकर इससे मेघालय के पठार से टच था, लगा हुआ था उस समय। जब मेघालय के पठार से लगा हुआ था तो बेटा उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, बहुत ज्यादा एक तरह से कह लीजिए कि भूसन्नति क्रियाएं हुई। तो उसमें क्या हुआ बेटा, यहाँ से बहुत नदियां आई और यहाँ से बहुत नदियां आई। जैसे कि हम एक नदी का नाम ले लें इधर से बेटा ब्रह्मपुत्र, और इधर से एक नदी का नाम ले लें बेटा जिसका नाम है गंगा। इसको अवतलित कर दी बेटा काट कर। जब यह अवतलित हो गया तो यह भाग कट कर दब गया मलबे के रूप में बेटा, वहां पर मलबे के रूप में नीचे की तरफ धंस गया और यह भाग हमारा अलग हो गया। तो कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है जो यह हमारा मेघालय का पठार है ये किसका हिस्सा है, तो बेटा प्रायद्वीपी पठार का हिस्सा है। यह बात याद रखना, कभी हिमालय का हिस्सा मत बता देना, ठीक है ना। ये चीज याद रखना बेटा। इसमें समतल भूमि स्थित है बेटा, ये पूरा समतल भूमि बेटा, जो कि भ्रंश की आकृति का हो गया है, थोड़े थोड़े जगह कट गया है। तो इसमें जो थोड़े थोड़े जगह कट गया बेटा, सबसे पहला बेटा यहाँ पर जो पहाड़ी स्थित है 1 2 3 4 5 इस प्रकार के स्थित हैं। तो सभी को क्रम से आप नोट कर लेंगे बेटा। गारो, इसे गारो गैप के नाम से भी जानते हैं, इस गैप को मालदा गैप को बेटा, और राजमहल गारो गैप के नाम से भी जानते हैं, इसको याद रखना। गारो खासी जयंतियां, क्या बताया हमने क्रम से, गारो खासी जयंतियां, गारो खासी जयंतियां के बाद मिकिर और रैंगमा बेटा, मिकिर और रैंगमा, यह क्रम से पांचों पहाड़ियां आप याद रख लेंगे, बस इससे यहां पूछा जाता है। और आपसे कभी कभी पूछ लेगा बेटा इस जो मेघालय का पठार है इसमें सबसे ऊंची चोटी का नाम बता दो, तो शिलोंग शिखर नाम बताओगे, जो कि मेघालय का कैपिटल है शिलोंग। बेटा कितना मीटर ऊंचा है, 1965 मीटर ऊंचा है, सोच लो भाई 1965 मीटर ऊंचा है। ये चीज यहाँ पे याद रखेंगे। और उच्चतम शिखर के रूप में जाना जाता है मेघालय पठार का बेटा। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं दक्कन के पठार की तरफ। बेटा छोटा सा बस टॉपिक है दक्कन का पठार, बस छोटे में समझ जाओगे आप दक्कन का पठार क्या होता है। बस यही पूछ लेता है दक्कन का पठार कहाँ कितने इलाकों में फैला हुआ है, तो आप बता देना। दक्कन के पठार पहले बता दो बेटा किससे मिलकर बने हैं, रवेदार सैल से, जीवाश्म रहित ग्रेनाइट है, नीस है बेटा जो कि बहुत जलने तपने के बाद मिलकर बना है बेटा, चूना पत्थर हो गया, और बेटा संगमरमर हो गया। ये सब के सब बहुत ही दक्कन ट्रैप पठार से मिलते हैं बेटा। दक्कन ट्रैप का मतलब समझ रहे हो आप ना, जो मैंने बताया था वो पूरा का पूरा दक्कन पठार ही तो है, ये पूरा का पूरा दक्कन पठार के अंतर्गत आता है बेटा, जो कि इधर से मतलब अफ्रीका से घिस पीट के उधर गया है ना। तो ये चीजें बहुत सारे महाद्वीपीय क्रियाएं हुई हैं जिससे वो गया बेटा। इस दक्कन का पठार जो है बेटा ना, यह पूरा कह लीजिए कितने भाग में फैला हुआ है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है अभी हम बता रहे हैं बेटा। ये सतपुड़ा का पठार आप जो देख रहे हैं ना, सतपुड़ा श्रेणी, ये पूरा का पूरा लेते हुए मैकाल पर्वतमाला और राजमहल हिल्स बेटा, यह सब लेते हुए बेटा नीचे आ जाओगे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात का बेटा पूर्वी वाला क्षेत्र, वह चीज छत्तीसगढ़ बेटा, छत्तीसगढ़ जो यहाँ पर है, झारखंड के थोड़ा सा बगल में, मध्य प्रदेश के थोड़ा सा बगल में बेटा, एक तरह से पूरब की तरफ। इसके बाद बेटा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बेटा नीचे इधर आ जाओगे इस तरफ पश्चिमी तट पे कर्नाटक, कर्नाटक के बेटा मतलब कि आंध्र प्रदेश के नीचे बेटा तमिलनाडु, तमिलनाडु बेटा याद रखें, केरल सबसे दक्षिणी वाला राज्य आपका भारत का, सबसे दक्षिणी बेटा तमिलनाडु है, मतलब कि इधर पूर्वी पश्चिमी छोर का केरल। तो यह पूरा का पूरा लेकर बेटा यह फैला हुआ है। तो कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, बस एक बार ये प्रश्न पूछ लिया था और आपको राज्य का नाम दे दिया था, कुछ उत्तर पूर्वी का नाम दे दिया था इधर का, तो बताना था कहाँ पे दक्कन के पठार नहीं फैले हैं। तो भाई उत्तर पूर्वी वाला राज्य तो कोई नहीं होगा, इधर वाले राज्य तो कोई नहीं थे, जो भी थे राज्य इसी बेल्ट में थे जिस नाम ने नाम लिया, नोट कर लीजिए बेटा। याद रखना 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है क्षेत्र पूरा, सब याद रखेंगे। और पूरे भारत का सबसे पुरानी चट्टान के रूप में, सबसे पुरानी भूमि के रूप में से जाना जाता है दक्कन ट्रैप को, याद रखेंगे ये चीजें, ठीक है।
अब हम लास्ट पे आ जाते हैं, आज का लास्ट बेटा सतपुड़ा श्रेणी। कल हम लोग पढ़ेंगे पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है ना, उसमें बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं बेटा। सतपुड़ा श्रेणी, बेटा सतपुड़ा श्रेणी हमने बताया बेटा, इधर आपका क्या है, अरावली श्रृंखला, इधर मालवा का पठार बेटा, इधर आपका विंध्याचल श्रेणी, विंध्या श्रेणी, जो कि आपको पता है पूरे भारत को 2 भागों में बांटती है। फिर इसके नीचे से बेटा नर्मदा नदी निकलती है फिर यहाँ पर बेटा स्थित है आपका सतपुड़ा श्रेणी। फिर उसके नीचे से बेटा ताप्ती नदी निकलती है, ठीक है ना, ये चीजें हमने बताया था, ध्यान में रख लेना मेरे लाल, ये चीजें पूछा जाता है। विंध्याचल के बेटा पूरब में, विंध्याचल के पूरब में कैमूर की पर्वतमाला पाई जाती है। विंध्याचल पर्वत के पूरब में बेटा कैमूर की पर्वतमाला, याद रखना कैमूर, यह प्रश्न याद रखिए, पूछा जाता है, कैमूर की पर्वतमाला पाई जाती है। कैमूर की पर्वतमाला के नीचे बेटा राजमहल हिल्स पाए जाते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, फिर इसके पूर्व में बेटा कैमूर है, याद रखना बेटा। इसके नॉर्थ ईस्ट में इस प्रकार से कर लीजिए, यहाँ पर राजमहल हिल्स है, या फिर इसके नीचे, सॉरी इसके नीचे बेटा यहाँ पर राजमहल हिल है, राजमहल हिल्स है। राजमहल हिल्स बहुत बार पूछा गया है बेटा, याद रखना राजमहल हिल्स है। ये चीजें इसके नीचे बेटा, राजमहल हिल्स के नीचे पारसनाथ की चोटियां पाई जाती हैं। पारसनाथ की चोटियां बेटा पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी वाले इलाके में पाई जाती हैं, मैं बताऊंगा। राजमहल हिल्स के नीचे पारसनाथ की पर्वत चोटी पाई जाती है, क्रम है इसका, याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है। आपसे पूछ लेगा राजमहल के दक्षिण में कौन सा पहाड़ी क्षेत्र है, तो बता देंगे पारसनाथ पहाड़ी क्षेत्र बेटा। उसके नीचे भी आ जाएंगे बेटा, तो आपका कौन सा पाया जाता है, राजगिरी पर्वत श्रेणी है। पारसनाथ के भी नीचे बेटा, पारसनाथ के नीचे कौन सा है, राजगिरी पर्वतमाला। राजगिरी पर्वतमाला के भी नीचे बेटा आ जाता है मलयगिरी। तो याद रखेंगे राजमहल, फिर पारसनाथ, फिर राजगिरी, फिर मलयगिरी, ये चीजें याद रखेंगे। फिर से सुन लीजिए, कैमूर के बेटा नीचे, कैमूर के नीचे आ जाता है राजमहल के नीचे पारसनाथ के नीचे बेटा राजगिरी के नीचे बेटा मलयगिरी, याद रखना आप, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर बेटा पाया जाता है विंध्य श्रेणी के नीचे, यानी कैमूर के बेटा आ जाएंगे हम लोग राजमहल के इस प्रकार से, मतलब कि अगर मैं कहूँ इस प्रकार, मतलब वेस्ट और साउथ और वेस्ट में जब आएंगे तो महादेव की पहाड़ी मिलेगा। कौन सी पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी बेटा। ये सब के सब किस पे स्थित है, सतपुड़ा वाले पे ही स्थित है, याद रखना, सतपुड़ा वाले पहाड़ी पर ही हम बता रहे हैं अभी आपको बेटा। महादेव का पहाड़ी, महादेव हिल्स कहाँ पे स्थित है, तो बता देना सतपुड़ा श्रेणी पर स्थित है बेटा। ये चोटी है, महादेव की चोटी बेटा, महादेव की पहाड़ियां हैं। महादेव पहाड़ी के बेटा अगर हम कहें ना साउथ ईस्ट में, महादेव पहाड़ी के साउथ ईस्ट में बेटा एक पहाड़ी पाया जाता है जिसका नाम बहुत बार पूछा जाता है बेटा, मैकाल पर्वत श्रेणी, ठीक है, मैकाल पर्वत श्रेणी, याद रखना। कैमूर यहाँ पर है, मैकाल यहाँ पर है मैकाल पर्वत श्रेणी बेटा। यह क्रम है जो हमने आपको एक अलग तरीके से बता दिया, ठीक है। और बेटा महेंद्रगिरी पर्वत चोटी यहाँ से स्टार्ट होती है, महेंद्रगिरी पर्वत चोटी, यानी कि राजमहल के बेटा दक्षिण में, राजमहल से लेकर बेटा यह सब का सब यहाँ पर आ हुए ना कार्डमम पहाड़ी तक, है ना। यहीं पर एक गांठ बना है बेटा, जहाँ पर पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र मिल जाते हैं, उसे कहते हैं नीलगिरी की गांठ। तो यहाँ तक फैला हुआ है पूर्वी आपका तट, कहाँ से लेकर, आपका राजमहल हिल्स से लेकर बेटा यहीं पर पाया जाता है बेटा आपका, क्या हमने बताया, आपका महेंद्रगिरी पर्वत चोटी, जो कि पूर्वी क्षेत्र का सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। वहां से लेकर बेटा आपका कार्डमम हिल्स तक, यह पूरा का पूरा पूर्वी क्षेत्र है, ये हमने बताया था। और ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर बेटा यहाँ तक, मतलब कि आपका कार्डमम हिल्स तक बेटा पश्चिमी क्षेत्र पाया जाता है। इन दोनों के बारे में डिस्कस हम करेंगे। अब आ जाते हैं सतपुड़ा श्रेणी के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। यह पर्वतमाला बेटा नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। यह पर्वतमाला जो सतपुड़ा है नर्मदा और ताप्ती की नदियों के बीच में स्थित है, याद रखेंगे बेटा। यह पूछा जाता है बेटा अगर पूछा जाए ना नदियां कहाँ पे स्थित है, बता दिया गया, राजपीपला की पहाड़ियों से बेटा प्रारंभ होता है, राजपीपला की पहाड़ी से प्रारंभ होता है। राजपीपला की पहाड़ी कहाँ पर बेटा, बताना जरा, तथा पूर्व व उत्तर पूर्वी दिशा में आगे सतपुड़ा महादेव एवं मैकाल पर्वत श्रेणी से मिल जाता है बेटा। बेटा राजपीपला की पहाड़ी यहाँ पर है, यहाँ से प्रारंभ होता है और आगे आपको पता है क्रम हमने बताया था, मैकाल हो गया, राजमहल हो गया, इधर जाके मिल जाता है, इसमें कैमूर वगैरह जाके मिल जाता है पठार, मतलब यह पहाड़ी क्षेत्र जाकर मिल जाता है। इतनी बातें याद हो गई, बताना जरा बेटा। पूर्वी सीमा राजमहल हिल्स पर है, इसका हमने बताया, राजमहल हिल्स जो है इसकी पूर्वी सीमा बनाता है इस पहाड़ी का, सतपुड़ा का। यह चीजें याद रखना बेटा, वहां तक फैला हुआ है। पूर्वी सीमा राजमहल का पहाड़ी बनाती है बेटा। और वास्तव में अगर कह लेना इस पर्वतमाला का, अगर वास्तव में कह ले बेटा, जो विस्तार है ना 21 अक्षांश से 24 अक्षांश के बीच में है। इस पर्वतमाला का 21 अक्षांश से 24 अक्षांश के बीच में स्थित है पूरी की पूरी। आपसे पूछा गया है एक बार, तो आप इसको याद रखो, 21 से लेकर 24 के बीच में बेटा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी बेटा धूपगढ़ है, याद रखेंगे धूपगढ़ जो है उसकी ऊंचाई कितनी बेटा, पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी बेटा धूपगढ़ कैमूर के नीचे पाई जाती है। तो धूपगढ़ की जो ऊंचाई बेटा 1350 मीटर है, यह बात याद रखेंगे, 1350 मीटर। शिलांग पठार की लंबाई कितनी थी, ऊंचाई कितनी थी बेटा, 1900, कितना था भाई, 1965 मीटर शिलांग पठार का
शिलांग चोटी का बेटा, जो कि यहाँ पर स्थित है। और इस धूपगढ़ का 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। बताओ, इतनी बातें क्लियर हैं? अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है बेटा, इसके आगे आपको पता है महादेव पर्वत पर स्थित है। और एक चीज और पूछ लिया गया था आपसे कि जो यह आपका बेटा यह वाला स्थित है पठार, जो धूपगढ़ है, ये किस पहाड़ी पर स्थित है? तो बता देना महादेव पहाड़ी पर स्थित है ये चोटी। महादेव पहाड़ी पर स्थित बेटा सतपुड़ा के महादेव पहाड़ी पर स्थित धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी 1350 मीटर है। इस बात को आप लिख लेंगे बेटा। सर्वोच्च शिखर में आता है, जो कि आपको पता होना चाहिए बेटा। ठीक है ना, मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर के अंतर्गत आता है बेटा। बताओ, चीजें सही हैं बेटा? अब आ जाते हैं बेटा सर्वोच्च मैकाल पहाड़ी का। अगर आपसे पूछा जाए मैकाल का बेटा, मैकाल पहाड़ी का दूसरा सबसे ऊंची चोटी, मतलब कि मैकाल का सर्वोच्च चोटी बेटा, इस पहाड़ी का सतपुड़ा का सर्वोच्च चोटी तो धूपगढ़ है ही, लेकिन अगर आपसे पूछे मैकाल पहाड़ी का बेटा, यह किस पर स्थित है? महादेव पहाड़ी पर स्थित है, जो आपका धूपगढ़ चोटी है। लेकिन अगर आपसे पूछे इस विंध्याचल श्रेणी पर बेटा एक और पहाड़ी स्थित है, जिसका नाम है मैकाल पहाड़ी। मैकाल पहाड़ी अगर यहां पर है बेटा, तो मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी, यानी कि इस सतपुड़ा का दूसरा सर्वोच्च चोटी बेटा, उसका नाम क्या है? याद रखेंगे आप, बहुत बार पूछा जाता है बेटा, अमरकंटक। इसी अमरकंटक से बेटा नर्मदा का, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि ताप्ती नदी निकलती है ना? याद रखेंगे बेटा, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, आपको याद रखना है इस चीज को, अमरकंटक से बेटा। ठीक है ना, जिसका ऊंचाई कितना है? 1066 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है बेटा। ये चीजें आप याद रखोगे, बस इतना चीज आपको पता होना चाहिए। और इसके दक्षिण में आ जाओ, इस श्रेणी के दक्षिण में बेटा तो ताप्ती नदी निकलती है, जो कि गुजरात में चली जाती है। तो ये चीजें अब बस इतना काफी होगा, और इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। और आगे हम लोग पढ़ेंगे बेटा लास्ट जो टॉपिक बचा हुआ है इसमें, पश्चिमी श्रेणी पूरा और यह पूर्वी। इसके बाद यह टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, फिर हम नदियों के बात पे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।